सावन का पवित्र महीने का आज दूसरा दिन है। शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो सावन के पावन महीने की शुरुआत कल से हो चुकी है और इस महीने में कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं और यहां पर शिवालयों पर जल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। किसी प्रकार की कोई परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांवड़ मार्ग पर शराब दुकानों को ढकने का आदेश दिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को ढकना शुरू किया। शराब बिक्री पर रोक नहीं है, लेकिन दुकान के बोर्ड को ढकना बेहद जरूरी हो गया है। तो कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। मांस और मदिरा अब दोनों पर ही ये नियंत्रण रखने की बात की गई है। मांस मछली की दुकान को साफ तौर पर प्रतिबंध कांवड़ मार्ग पर कर दिया गया है और अब जो शराब की दुकानें हैं, आबकारी विभाग की तरफ से उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो दुकान बेशक चलाएं, बिक्री बेशक करें, लेकिन जो शराब की दुकान के बोर्ड हैं उनको ढकना बेहद ज़रूरी है। जो कांवड़ यात्री मार्ग पर शराब की दुकानें आती हैं उनके लिए ये निर्देश दिए गए हैं। तो देश भर में अब कांवड़िए निकल चुके हैं, अलग अलग जगह से जल लेने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में हरिद्वार से हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और हरिद्वार की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं भक्तों का जो लंबा तांता है, जो हुजूम है, वो जरूर लग रहा होगा वहां पर अब। जी जरूर, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, सावन महीने का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भोले बाबा ने भी कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाई है, आशीर्वाद उन्हें दिया है। क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से धूप खिली हुई है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होती रही। इस बूंदाबांदी में गर्मी का एहसास कांवड़ियों को नहीं हुआ है। कल हमने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर देखा था किस तरीके से हुजूम कांवड़ियों का वहां पर हुआ था, उसी तरीके से आज मेरी मौजूदगी कांवड़ पटरी पर है और कांवड़ पटरी पर भी कांवड़ियों का अच्छा खासा हुजूम देखा जा रहा है। हरिद्वार की एक एक सड़क कांवड़मयी हो चुकी है। हरिद्वार में एक एक गली बम बम भोले के जयकारों से गूंज रही है और कांवड़ियों का हुजूम, मैंने ये देखा कि कांवड़ियों में किस तरीके से जोश है, किस तरीके से एक खुशी है सावन महीने की। क्योंकि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या युवा वर्ग का हो, हर कोई कांवड़ लेकर बम बम भोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कांवड़ यात्री अब लगातार निकले हुए तो उनके लिए तमाम वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कुछ व्यापक इंतजाम हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के लिए की जा रही है जिससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? अगर स्वास्थ्य की बात कर ले, रुकने के लिए टेंट्स की भी बात कर ले, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर है? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर देखा है कि कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह शिविर लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस पिकेट भी है और कांवड़ियों को रास्ता बताने के लिए QR कोड वगैरह जो है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की है। साथ ही साथ अगर बात करें हम हरिद्वार प्रशासन की, हरिद्वार प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी की है। मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी जगह जगह शिविर लगाए गए हैं और कई चिकित्सा शिविर जो है हमने वो भी देखे हैं। कहीं किसी कांवड़ी को अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर होती है तो हर 200 मीटर पे 100 मीटर पे शिविर लगाए गए हैं और डॉक्टर्स की तैनाती 3 शिफ्टों में डॉक्टर की तैनाती की गई है, जहां पर फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर खाद्य विभाग की भी अगर बात करें तो प्रशासन ने खाद्य विभाग को भी एक चेतावनी दे रखी है कि किसी भी तरह की कोई आपत्ति कांवड़ियों को न मिले और कांवड़िए जो है अपने गंतव्य के और एक अच्छी सुखद यात्रा के साथ अपना बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना है, इसका प्रशासन की तरफ से भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बात अगर की जाए सड़कों की, जिस रूट पर से कांवड़ यात्री आते हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी दिखाई गई? क्योंकि कहा जा रहा है इस बार सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है।
जी बेशक ये बात है, हमने देखा है कि कांवड़ पटरियों पर भी जिस तरीके से प्रशासन ने क्यूआर कोड लगाए हैं, उनको दिक्कत ना हो किसी तरीके की, उसी तरीके से जगह जगह किसी भी तरीके की कोई आपत्ति किसी कांवड़े को ना हो, तो किसी भी दिक्कत से पर नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ ड्रोन की भी मौजूदगी यहाँ पर देखी गई है। और हरिद्वार में हमने ये भी देखा है कि 4 स्नाइपर डॉग की टीम वो भी लगाई गई है जगह जगह पर, और सुरक्षा एजेंसी अभी यहाँ पर सतर्क है। और कल हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हरिद्वार पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था, जो बादराबाद से लेकर कौर कॉलेज तक का, जिस तरह कांवड़ियों का आना जाना है, कुछ संवेदनशील मार्ग भी थे। कांवड़ियों ने जिस तरीके से अभी हमने देखा कि कुछ उत्पाद भी मचाए थे, उसको भी